SE38 में गए, ZMPP CRUD, इसको बोला क्रिएट, यहां लिखेंगे MPP या डायलॉग प्रोग्रामिंग। यहां पे एग्जीक्यूटेबल न लेके मॉड्यूल पूल और कस्टमर प्रोडक्शन प्रोग्राम सेव करेंगे। पैकेज मांगेगा, पैकेज देंगे, TR मांगेगा। ठीक है, ये अब यहां पे अब जैसा हमने बोला था डेटा IT टैब, एक टेबल कल ढूंढा था ना हम लोग ने, IT टैब टेबल का नाम कैसा है? जेड इम्प इन्फो 07 ना, यही था। हाँ, IT टैब टाइप स्टैंडर्ड टेबल ऑफ जेड इम्प इन्फो 07 और WA टैब टाइप जेड इम्प इन्फो 07। अब यहाँ पे स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन, इसको ऐसे ओपन कर लो नेविगेटर मोड में। अब यहाँ पे सबसे पहला काम, जैसे ही ये शुरू हो, कॉल स्क्रीन 100, कॉल स्क्रीन 100। अब इस पे डबल क्लिक करेंगे, ये बोलेगा स्क्रीन डज नॉट एग्जिस्ट। क्रिएट ऑब्जेक्ट, यस। यहां लिखेंगे होम पेज या लैंडिंग पेज। किसी भी स्क्रीन के तीन चीजें होती हैं, एट्रीब्यूट, एलिमेंट लिस्ट, फ्लो लॉजिक। देखो, कल वाली चीजों को वैलिडेट करते हैं। एट्रीब्यूट जो बताता है स्क्रीन मॉडल डायलॉग, एलिमेंट लिस्ट, फ्लो लॉजिक। ठीक है, यहाँ पे लिखा ये एलिमेंट के लिए, इसको सेव कर लेंगे पहले। एलिमेंट के लिए लेआउट पे जाएंगे, लेआउट पे जाके हम चार बटन बनाएंगे। पहले क्या करते हैं, एक बॉक्स ले लेते हैं ऐसे, ठीक, डबल क्लिक किया, ये बॉक्स, इसके अंदर चार बटन। पहले बटन का नाम क्या देंगे, क्रिएट, क्रिएट। और इसका नाम, बटन बटन का फैक्ट कोड होता है 100_CR। ठीक है, अब इसके बाद रीड, 100_रीड। अपडेट, ये अपने आप एलिमेंट लिस्ट प्रिपेयर कर देगा। हाँ, मैं तो ऐसे दे रहा हूं 100 पे अपडेट है, मुझे याद करना नहीं पड़ेगा। फैक्ट कोड मतलब उस बटन की आइडेंटिटी। ये इसको सेव करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, ये पैलेट बंद करेंगे।
एक्टिवेट हो गया। एलिमेंट लिस्ट में देखो अपने आप क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। फ्लो लॉजिक प्रोसेस आफ्टर इनपुट पे काम है, इसको इनेबल कर लेंगे। डबल क्लिक करेंगे, यस। कहाँ करना है? मेन प्रोग्राम में और यहाँ पे। अब किस बटन पे क्लिक किए ये कैसे पता चलेगा? इफ, या ऐसे लिख लो केस साई यू कॉम। वेन क्या होगा? 100 का CR। वेन रीड अपडेट डिलीट। और यहाँ ये इस बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए सबसे पहला काम रीड करना है, तो कॉल स्क्रीन 300। ठीक है, कॉल स्क्रीन 200। हर एक जो स्क्रीन बनाना है उस पर काम करना शुरू कर दो। कॉल स्क्रीन 400, कॉल स्क्रीन 500। अब रीड पे काम करते पहले डबल क्लिक किया, स्क्रीन डज नॉट एग्जिस्ट, यस। इसको क्या बोलेंगे? रीड ऑपरेशंस। रीड ऑपरेशन क्या है? कि हम डेटा को टेबल से रीड करेंगे, डेटा को टेबल से रीड करेंगे। ठीक है, सेव कर लेते हैं। पूरे प्रोग्राम को पहले एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट। 300 को मैं एडिट कर रहा हूं ना। ठीक है, अब 300 की स्क्रीन, यहां से स्क्रीन पे जिस स्क्रीन पे जाना है वहां चले जाओ। एलिमेंट लिस्ट, लेआउट, ये आ गया लेआउट पे। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है प्रोग्राम और फील्ड वैल्यूज, डिक्शनरी प्रोग्राम फील्ड वैल्यूज। यहाँ देंगे WA टैब गेट फ्रॉम प्रोग्राम। देखो एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, एज, जेंडर, पैन, इनमें से सारों को ले लो। एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, एज, जेंडर, पैन, ये यहां लगा दिया। यहाँ क्या है? पहला टेक्स्ट बॉक्स, ये क्या है? एम्प्लॉय आईडी। फिर फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, एज, जेंडर, पैन, जेंडर, पैन। एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, एज, जेंडर, पैन। अब बटन बनाएंगे। पहला बटन गेट, कि हमें गेट करना है, और इसको बोलेंगे 300 का गेट। फिर गेट के बाद इसको क्लियर करना है, तो क्लियर क्या होगा? 300 का क्लियर। और फिर बैक करना है, ये क्लियर इधर ले आओ, ये गेट इधर ले आओ,
गेट, क्लियर और बैक। 300 का बैक। ठीक है, अब इसके फ्लो लॉजिक पे जाएंगे, इसको इनेबल करेंगे। यस, कहाँ करना है, मेन में। यस। अब हमारे पास यहाँ पे कितने बटन है, यहाँ पे हमारे पास 3 बटन है ना। 300 का गेट, फिर क्या है, 300 का क्लियर, और फिर क्या है, 300 का बैक। ठीक है, बैक का लॉजिक तो क्लियर है, कॉल स्क्रीन 100। क्लियर का भी लॉजिक क्लियर है, वर्क एरिया जो बाइंड है वो खाली कर दो। क्लियर का भी लॉजिक क्लियर है, क्लियर WA। गेट का लॉजिक लिखना है, सेलेक्ट सिंगल स्टार फ्रॉम टेबल इनटू WA टैब वेयर imp अंडरस्कोर ID है ना, वेयर imp ID2, वेयर imp ID2 इक्वल टू WA टैब का imp ID2। ठीक है, इसको एक्टिवेट करते हैं। पूरे कोड को देखो एक्टिवेट करने जा रहा है, इतना प्रोग्राम आपको रन करके दिखाते हैं। ये पूरे कोड को एक्टिवेट कर दिया। अब इसको ट्रांजैक्शन कोड से पहले बाइंड करते हैं। क्रिएट ट्रांजैक्शन, नाम क्या देंगे, ZMPP1005। यहाँ पे क्या लिख देंगे, MPP CRUD ऑपरेशन, प्रोग्राम एंड डायलॉग स्क्रीन। यस, ओके। प्रोग्राम का नाम क्या है वो यहाँ देना पड़ेगा, प्रोग्राम का नाम। कौन सी स्क्रीन पहले कॉल होगी, 100 नंबर की। इसको GUI HTML विंडोज सब सेव कर दिया, सेव अंश के पैकेज में, एक्टिवेट, बाहर आ गए। अब इसको पूरा एक्टिवेट किया। अब देखो, अपना ट्रांजेक्शन कोड डालो, ZMPP1005, एंटर। क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, अभी हमने केवल रीड पे काम किया है, रीड। ये देखो 101 गेट, क्या नंबर था, 100 था। 111 है, 111 गेट। देखो इनफाइनाइट नाइट 99M, इनफाइनाइट नाइट 99M आ गया, क्लियर। दो खाली, 111 गेट, बैक क्लियर, बैक, आगे मेन स्क्रीन पे। ठीक है, कल बताता हूं आपको अपडेट ऑपरेशन। ठीक है, साई यूकॉम क्या करता है, आप किस बटन पे क्लिक किए हो वो साई यूकॉम में सेट हो जाएगा। एक सिस्टम वेरिएबल है, तो उसमें उसका फैक्ट कोड सेट हो जाता है। जो भी बटन रहेगा उसका फैक्ट कोड सेट हो जाएगा। जैसे साई यूकाम आपने 300 पे क्लियर किया है, 300 पे क्लिक किया है, इसका मतलब आपने गेट पे क्लिक किया है। क्लियर पे 300 पे CL किया है, बैक पे 300 पे BA किया है। ठीक है, तो इतना कर लीजिएगा तो क्या करना है ना। हम्म, ठीक है, ठीक ठीक ठीक।
ओके, ओके, बाय बाय।